नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां देहरादून में इमरजेंसी के 51 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। 25 जून 1975 को देश में लगाई गई इमरजेंसी की बरसी के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान कोई दौर को भी याद किया गया। किस तरीके से वो दौर था, इस दौरान आपको ये जानकारी दे दें कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर भी चर्चा हुई है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उस समय की घटनाओं को याद करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। आज से ठीक 51 वर्ष पूर्व सत्ता के अहंकार में डूबी उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इस देश में संविधान की हत्या की, देश की आत्मा पर चोट की, लोकतंत्र पर ऐसा प्रहार किया था जिसकी टीस आज तक भी प्रत्येक भारतवासी के दिल में है। और सच में अभी रवि जी का और नरेश जी का मैं उद्बोधन सुन रहा था। ये जरूर जो है इन लोगों को समय की अधिकता लग रही थी, क्योंकि इनके अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये और बोले और हम जैसे बच्चे कहानियां सुनते हैं उस प्रकार से सुनते रहे। इस प्रकार से इन लोगों ने जो है वो समय बड़ा संघर्ष का समय था। और आज भारत का संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भारत है, तो उसमें आपातकाल के दौरान हमारे लोकतंत्र सेनानियों के द्वारा जो संघर्ष किया गया, जिस प्रकार का अन्याय हुआ, जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, उसकी एक विस्तृत प्रदर्शनी यहां पर लगी हुई है। लक्सर ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक उस समय हंगामेदार हो गई है जब जनप्रतिनिधियों ने जल निगम की कार्यशैली और स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले पर सवाल उठाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों की शिकायतें सुनी। इस दौरान जल निगम पर लापरवाही और मनमानी के आरोप लगाए गए। तो वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर भी प्रधानों ने विरोध जताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गरीब परिवार रहते हैं और इस व्यवस्था से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समेत विभिन्न विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई और कई प्रस्ताव पारित किए गए। लास्ट डाटा तो आपको बैठक के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन सुझाव बहुत अच्छे आ रहे हैं और जो जनप्रतिनिधियों ने समस्याएं रखी है उसके साथ साथ उन्होंने तरीके भी बताए। जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भी उन्होंने अपनी राय रखी है कि किस तरह से हम प्लान ऑफ एक्शन गांव का बना सकते हैं, और सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सहमति दी है कि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन में लोग काम करेंगे। बाकी दूसरे जो और भी सुझाव आए हैं उनका भी संज्ञान लिया जा रहा है। बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं, उसको हम लोग परीक्षण कर रहे हैं कैसे हम अपने डेवलपमेंट प्लान में शामिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मंच है, जैसे आप कह भी रहे हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे जो भी हमारी जो भी समस्याएं होती है वो यहाँ पे डिस्कस की जाती है और उसका निवारण करने का पूरा प्रयास किया जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत उसके पंचायत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनती है यहाँ पे। और जो भी हमारी योजनाएं होती है जो छोटी छोटी होती है उनको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके फिर आगे उस पर काम करते हैं। हमारे अधिकारियों उपस्थित हुए हैं और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान, उसमें जो भी समस्याएं जो आई है, आप चाहे पेयजल से संबंधित हो और आपकी सड़क से पीडब्ल्यूडी से संबंधित हो, उसमें क्या कहते कुछ समय मांगा है जो अधिकारीगणों ने, तो उसकी समस्या का समाधान 30 हफ्ते के अंदर सभी समस्या का समाधान कर दिया जाए। और वहीं हरिद्वार में मुहर्रम पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ ताजा मार्गों पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। तो वहीं और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों द्वारा पीस कमेटियों की बैठकें आयोजित कर स्थानीय लोगों और ताजादारों से संवाद भी किया जा रहा है। तो वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि बहादुराबाद के मुफ्ती शाहरुख मिसबाही ने मुस्लिम समाज से मुहर्रम के अवसर पर भाईचारा, अनुशासन और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने यह साफ किया है कि माहौल खराब करने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी टेंटेटिव डेट जो है 26 है और इसमें हमारे जनपद में ऑलरेडी स्थान फिक्स है जहाँ पर ताजिए निकलता है।
इसमें बहुत डिटेल में इंस्ट्रक्शन जो है वो रेंज कर रहे हैं और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं। इसमें ताजियों भी जाते हैं उनकी हाइट को लेके, और जो हाइट ज्यादा होता है वो बिजली विभाग से संपर्क करके उस समय बिजली का करंट बना रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था है। और उसके अतिरिक्त निश्चित दादाजी जहाँ पे है वहाँ पे संबंधित 30 कमेटियों की मीटिंग आज की जा रही है। इसके अलावा जो अखाड़े इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ताजिए लेके जाते हैं, ताजिए लेकर आते हैं, उनसे भी आज बात कर रहे हैं। और फिलहाल जनपद में कोई विवाद नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कोई नई प्रथा व्यवस्था शुरू नहीं करेंगे, ना होने देंगे। और जो व्यवस्थाएं विगत कई सालों से चली आ रही है उसके अनुरूप ही इस पर ये कल जुमे के दिन 10 मुहर्रमुल हराम है और उस दिन नवासाए रसूल सैयदुश शुहदा यानी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला के मैदान में शहीद हुए। तो उनकी याद को बरकरार रखते हुए हमारे मुसलमान भाई कुरान करीम की तिलावत करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, सबीले लगाते हैं और उनकी बारगाह में अपना खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ भाई अखाड़ा भी खेलते हैं और ताजिया वगैरह बनाकर उनका गश्त भी कराते हैं। तो मैं अपने उन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इन कामों को निहायत ही प्यार व मोहब्बत से अंजाम दे। किसी तरीके का कोई दंगा फसाद या किसी भी तरीके से देश की आबो हवा खराब करने की कोशिश न करें। और इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट रहेगा और अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी निभाएगी। और वहीं देहरादून में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने यह कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बार बार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं के सपने टूटे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के युवा मेहनत और प्रतिभा के दम पर देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर देती है। रंजीता रंजन ने यह दावा किया है कि पिछले सालों में देश भर में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आज एक बहुत ही गंभीर चिंता जो देश के हमारे भविष्य, हमारा फ्यूचर, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा ही नहीं है, हम आपके सबके घर की, नौकरी पाने की, पढ़ाई करने की और इस शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण छात्राओं के दर्द की पीड़ा है, जिसको लेकर छात्रों की गूंज का आह्वान माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है। राजधानी देहरादून के केदारपुरम स्थित नारी निकेतन का आज जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने वहां रह रही महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, भोजन व्यवस्था, साफ सफाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद ये कहा कि नारी निकेतन में अधिकांश व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने और निवासरत महिलाओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने यह कहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना ही प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ओवरऑल कंडीशंस ठीक हैं, बेटर है, नीट एंड क्लीन है और जो इनके अरेंजमेंट्स हैं अभी तक सेटिस्फैक्ट्री हैं, लेकिन जो और फर्दर इम्प्रूवमेंट किए जाने हैं, जैसे बच्चों के लिए जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो टीवी के थ्रू उनको दिखाए जा सकते हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को मैंने एग्जामिन करके अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए कंसर्निंग ऑफिसर्स को बोला है।
और देखिए वहीं हरिद्वार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाथियों के साथ सेल्फी लेने का शौक 6 युवकों की जान पर भारी पड़ सकता था। आपको ये बता दें कि सप्तऋषि घाट क्षेत्र में गंगा पार कर हाथियों के करीब पहुंचे युवकों ने फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश की। इसी दौरान हाथियों के झुंड ने अचानक उनकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। हाथियों को अपनी तरफ आता देख युवक घबरा गए और किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वन्य जीव के नजदीक जाकर फोटो या फिर वीडियो बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसी लापरवाही बड़ा हादसा करा सकती है। जब पकड़ा गया तो पता चला कि वो सारे के सारे। नमस्कार। हरिद्वार में कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर चर्चा में हैं, जहां ओवरटेक को लेकर हुए विवाद के बाद उन पर जाति सूचक गालियां देने और धमकी देने का आरोप लगा। तो मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने शिकायत और वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी वाहन से टक्कर मारने और अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में युवाओं को नए अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जहां बागेश्वर जिले के लीती गांव में टूर मैनेजर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब आपको ये बता दें कि पर्यटन विभाग, उत्तराखंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल और विद्या सोसाइटी के सहयोग से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में 40 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को टूर प्लानिंग, पर्यटक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजिटल टूल्स और संवाद कौशल जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करना और उत्तराखंड के पर्यटन को नई पहचान दिलाना है। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर धर्म नगरी हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु हर की पैड़ी सहित कई गंगा घाटों पर पहुंचकर मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ फल, जल और अन्य वस्तुओं का भी दान कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने और गंगा स्नान करने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। अब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। मेला क्षेत्र को कई जोन और सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। निर्जला एकादशी का महत्व तो यही है कि सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, बहुत महत्व इसका। मगर हरिद्वार के मिला करके हर चीज की सुविधा मिलती है। मगर इसके एक बात जो कहूंगा, यहाँ पे जो पब्लिक आ रही है ना, थैली पन्नी बन्नी फेंक रही है, बहुत बेकार है। कल रात को मैंने डीएम से बात करके यहाँ पे लीड डाली थी, तब जाके यहाँ पे सफाई नहीं। मगर हरिद्वार बहुत बेस्ट है नहाने के लिए, नहाना धोना साफ सफाई बहुत अच्छा है। देखिए, आज के निर्जला एकादशी के स्नान के लिए पूरे जो हमारा शहर है उसको 12 जोन और 40 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात हैं और सभी अपनी ड्यूटी पे अभी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। पुलिस बल भी पूरा मौजूद है और जो भीड़ प्रबंधन है वो कार्य सही रूप से चल रहा है। देखिए, मेरा सभी श्रद्धालुओं से ये अपील रहेगी कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखें। अपने जो कपड़े लोग छोड़ के जाते हैं उसको डस्टबिन में डाल दें या फिर मतलब खुले घाटों पर न छोड़ें, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। जहां देहरादून पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 741 ग्राम अवैध चरस और 1 किलो 302 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। एक आरोपी को नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से, जबकि दूसरे को ऋषिकेश में स्कूटी के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी सीज कर दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड की एकल महिलाओं और बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वरोजगार योजना के तहत चयनित 211 एकल महिलाओं को जल्द से जल्द धनराशि जारी की जाए। मंत्री ने यह बताया कि पहले ही 484 महिलाओं को पहली किस्त दी जा चुकी है और अधिकांश महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर चुकी हैं। तो वहीं इस वित्तीय वर्ष में 2000 महिलाओं
को योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। इन सबके अलावा 8 अगस्त महिला दिवस पर तीलू, रौतेली और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो उधर नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी की 4000 से ज्यादा बालिकाओं के खातों में 19 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और इसी को लेकर उत्तराखंड राज्य में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बीते दिन 22 प्रकोष्ठों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह बताया कि भारतीय जनता के 7 मोर्चों की बैठक के बाद आज 22 प्रकोष्ठों की बैठक थी, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर प्रकोष्ठ की सामाजिक क्षेत्र में हमारी पकड़ है और इन सबके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून में भी अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक की जाएगी। उत्तराखंड का 22 प्रकोष्ठ है। मोर्चों की बैठक के बाद आज हमारे 22 प्रकोष्ठ की बैठक थी। प्रकोष्ठों की गतिविधियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक क्षेत्रों में अलग आयाम होते हैं, उन क्षेत्र जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े, इसके लिए प्रकोष्ठों का गठन किया हुआ है। हमने चुनाव की दृष्टि से सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव किया हुआ है और सभी प्रकोष्ठों के कार्यक्रम हमने अक्टूबर माह तक के कार्यक्रम बनाने हैं। अभी हमारे प्रकोष्ठों की जिला स्तरीय जो कमेटी है उसकी बैठक अलग से होंगी, जो 4 स्थानों पर हम लोग करेंगे। रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून 4 स्थानों पर हमने 6 प्रकोष्ठ का लक्ष्य बुलाया है, जिसमें तब जिला संयोजक और जिले के 2 सह संयोजक भी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। पूरी तरह पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और अपने हर प्रकोष्ठ को जो चुनावी गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी हो, इसकी चर्चा हमने आज की बैठक में की है। रुद्रप्रयाग में नगरसू और कर्णप्रयाग की घटनाओं को लेकर सियासत गर्मा गई है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज रावत ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका यह कहना है कि नगरसू में गिरफ्तार किए गए लोगों को सिर्फ संदिग्ध नहीं बल्कि आतंकवादी माना जाना चाहिए, क्योंकि उन पर अपहरण, सरकारी अधिकारियों पर हमले और अन्य गंभीर आरोप भी लगे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब तक आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच का अधिकार चमोली पुलिस को दिया जाए और घटना में शामिल सभी आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जल्द गिरफ्तार भी किया जाए। हमारे जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह कंडारी जी के नेतृत्व में नगरासू नहीं, कर्णप्रयाग वाली घटना और नगरासू की घटना, जिस घटना से पूरे राज्य का, नगरासू की घटना से तो राज्य के प्रत्येक नागरिक का शर्मिंदगी से सर झुक गया है। उस घटना के विरोध में हमने मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के माध्यम से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने 2-3 बातें लिखी हैं, 2-3 मांगे हमारी। पहली मांग तो यह है कि जब नगरासू में लगभग आतंकवादी 7 लोग, उनकी जो गतिविधियां हैं, जो गतिविधियां उन्होंने गुरुद्वारे के भीतर करी, अपहरण से लेकर के हमारे अधिकारियों की हत्या करने का प्रयास और कई चीज जो काम किए हैं, उस घटना से उनको निहंग या कुछ भी नहीं कहा जाएगा, उनको आतंकी कहा जाएगा। उन आतंकियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई गिरफ्तारी नहीं की। उनको ससम्मान फूल माला पहना करके और पांवटा साबित तक के पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की सुरक्षा में, कस्टडी नहीं कहेंगे, पुलिस की सुरक्षा में राज्य की सीमा तक के सुरक्षित छोड़ा। जब उनके साथ ये हो सकता है तो राज्य सरकार को ये बताना चाहिए कि कर्णप्रयाग में स्थानीय युवाओं पर जो कुछ सिरफिरे निहंगों ने जो आक्रमण किया था, तलवारों के साथ आक्रमण किया था, उसके विरोध में जो एफआईआर लिखी गई, तो राज्य सरकार की काबिल पुलिस, जिसमें ये ऑर्डर मुझे लगता है आईजी के द्वारा होता है, एक जिले से दूसरे जिले ट्रांसफर करना विवेचना को, उन्होंने किस आधार पर इस विवेचना को हरिद्वार ट्रांसफर किया। हमारी मांग यह है कि उस विवेचना का अधिकार चमोली की ही पुलिस को दिया जाए।
हरिद्वार में ई-रिक्शा कारोबारियों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है, जहां नियमों की अनदेखी कर वाहन बिक्री करने वाले डीलरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ा अभियान चला दिया है। जांच के दौरान कई शोरूम में दस्तावेजों की कमी और अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद 3 ई-रिक्शा डीलरशिप को तत्काल सील कर दिया गया, तो वहीं 4 अन्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट और जरूरी दस्तावेजों के वाहन कारोबार करने वालों पर आगे भी कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। लेकिन के क्रम में हमारे जितने भी ई रिक्शा डीलर हैं उनकी जांच की कार्रवाई की गई थी, उनके डीलरशिप्स की, और उनके ट्रेड सर्टिफिकेट जांचे गए, उनके द्वारा जो एडवांस टैक्स पे किया जाता है वो जांचा गया, उनके यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं ये जांचा गया। इस क्रम में 2 जो ऐसे 3 इनफैक्ट जो डीलरशिप्स थे उनको सील किया गया, और 4 डीलरशिप्स ऐसे थे जो कि हमारी कार्रवाई को देखते हुए उन्होंने शटर्स बंद कर दिए थे, तो उनकी शटर्स पे जो है वो नोटिस एक्सपायर किया गया कि वो अपना जो एडवांस टैक्स है और जितनी भी उनको फॉर्मेलिटीज करनी है उसको पूरा कर लें, अन्यथा वो जो ई रिक्शा की खरीद फरोख्त है वो नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।